संयम, संकल्प और ध्यान, ये है भगवान परशुराम। कभी संकल्प को सशरीर देखा है, कभी संयम को मूर्त रूप देखा है। क्या संघर्ष को चित्रित कर सकते हैं आप? किसी सन्यासी के क्रोधित होने की कल्पना कर सकते हैं? ये सारे चमत्कार एक अनोखे व्यक्तित्व में ही मिलते हैं। जी, इन्हें ही तो भगवान परशुराम कहते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले परशुराम जी को साहस का देवता माना जाता है। इन्हें ब्राह्मणों के कुल गुरु के तौर पर पूजा जाता है। भगवान परशुराम ऋषि ऋषि के पौत्र और जमदग्नि के पुत्र थे। माँ रेणुका थी और भगवान शंकर के परम भक्त थे। इन्होंने एक अमोघ अस्त्र परशु प्रदान किया गया था। इनका वास्तविक नाम राम था, लेकिन हाथ में परशु धारण करने से इन्हें परशुराम कहा गया। तप और त्याग के ऐसे पर्याय कल, आज और कल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ध्यान है समर्पण से ही यदि इनका ऐसी विशेषताओं का हम वर्णन कर सके तो कोरोना क्या, किसी तमाम विपत्तियां भी पराजित हैं। परशुराम जी के जन्म दिवस पर उनकी प्रमुख तपोस्थलियों के बारे में जानिए, पढ़िए और ऊर्जा संग्रहित करिए। जबलपुर में है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। संस्कारक धानी के नाम से प्रसिद्ध जबलपुर में भगवान परशुराम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है। जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है। इस स्थान को 31 फीट की प्रतिमा और 15 फीट का फरसा जो है यहाँ का, तो 31 फीट की प्रतिमा और 15 फीट का फरसा है। मुख्य रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर आयुध निर्माणी खमरिया के पास स्थिर मटामर धाम प्राकृतिक वातावरण से भरपूर है। यहाँ परशुराम पर्वत के साथ ही कुंड है। हालांकि इस स्थल का कोई शास्त्रों प्रमाण नहीं है। माँ की हत्या के बाद भगवान परशुराम ने नर्मदा तट होने के कारण यहाँ तप और पश्चाताप किया, ऐसी मान्यता है। लोगों के मुताबिक गुफा के ऊपर अंकित चरण चिन्ह प्रमाणित करते हैं कि भगवान परशुराम लंबे समय तक इस स्थल पर तपस्यारत थे। एक साथ इतने अंश हैं तो कभी न कभी यहाँ भगवान परशुराम जरूर थे। पर्वत पर स्थापित प्रतिमा जनकपुर से लौटते समय सोहनाग जंगल में किया था तप। तो देवरिया जिले के सलेमपुर ब्लॉक के सोहनाग स्थित परशुराम धाम में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में सलेमपुर तहसील के निकट सोहनाग में परशुराम धाम है। इसका जिक्र भी भगवान परशुराम की तपोस्थली के तौर पर व्याप्त है। माना जाता है कि त्रेता युग में जब जनकपुर में भगवान रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो ऋषि परशुराम वायु मार्ग से जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर में लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद हुआ। उसके बाद जनकपुर से लौटते समय रास्ते में जंगल व प्राकृतिक छटा देखे तो वे आकर्षित हो गए और रात्रि विश्राम के लिए सोहनाग में रुक गए। यहाँ उन्होंने काफी समय बिताया, रुककर ध्यान और तप किया। यहाँ भगवान परशुराम के मंदिर के बगल 10 एकड़ भूमि में सरोवर है। शिवलिंग की स्थापना कर की थी तपस्या। जिले के गांवपुरा में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर के पुजारी पंडित जय भगवान शर्मा के अनुसार हिरण नदी यानी हर नदी के किनारे कजरी वन में जमदग्नि ऋषि पत्नी रेणुका व परिवार के साथ आश्रम में रहते थे। एक बार ऋषि की अनुपस्थिति में राजा सहस्त्रबाहु शिकार करते हुए आश्रम पहुंचे। रेणुका ने काम धेनु गाय की कृपा से राजा का सत्कार किया। राजा ने काम धेनु को ले जाना चाहा, लेकिन विफल रहे। इस पर राजा ऋषि की पत्नी रेणुका को हस्तिनापुर ले गए। वहां रानी ने रेणुका को मुक्त करा दिया। रेणुका वापस आश्रम पहुंची तो ऋषि ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। ऋषि ने अपने 4 पुत्रों को माता की हत्या करने के आदेश दिए। 3 पुत्रों के इनकार करने पर कृतज्ञता को धर्म मानते हुए चौथे पुत्र परशुराम ने माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता की हत्या का घोर पश्चाताप होने पर परशुराम ने आश्रम के निकट शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना पर माता को जीवित करते हुए एक फारसा दिया।
बाद में भगवान परशुराम ने यहाँ कुटिया बनाकर मंदिर की स्थापना करी। जलालाबाद में परशुरामपुरी। जलालाबाद मोहल्ले खेड़ा में करीब 35 फुट की ऊंचाई पर भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर है, जिसके मुख्य गर्भगृह में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में इस टीले की खुदाई हुई थी, जिसमें भगवान परशुराम की प्रतिमा व उनका फारसा निकला था। मंदिर के पास रामताल है, जिसे भगवान परशुराम का बनवाया हुआ बताया जाता है। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर उनके पिता जमदग्नि ऋषि के नाम से आश्रम व माँ रेणुका के नाम से मंदिर है। यहाँ पे रेणुका ताल भी है। इसी क्षेत्र को परशुरामपुरी कहा जाता है। शाहजहांपुर रोड पर उबरिया गांव के मंदिर में भगवान परशुराम ने अपने माता व पिता को रामगंगा में पिंड दान किया था। 30 वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे महंत पंडित सत्यदेव पांडे बताते हैं कि अभी तक फारसा मंदिर और भगवान परशुराम की मौजूदगी को लेकर भारतीय पुरातत्व संस्थान की ओर से कोई शोध नहीं किया गया है। मान्यताओं के आधार पर उनकी उपस्थिति यहाँ मानी जाती है। भगवान परशुराम की प्रसिद्ध तपोस्थली खाटी धाम है। ये हैं भगवान परशुराम। पंजाब में फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर फगवाड़ा से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव खाटी में भगवान परशुराम जी की तपोस्थली है। कहा जाता है कि एक बार काठंडे वंशी अकबर को स्वप्न में मुख्य स्थान वेदी और आराधना स्थल दिखाई दिया। स्वप्न में मिले आदेश के मुताबिक अकबर ने यहाँ 4 ईंटों का एक घरौदा खड़ा किया और दीप बत्ती करके पूजा पाठ करने लगा। उसे देख गांव के अन्य लोग भी पूजा पाठ करने लगे और उस जगह को प्रसिद्धि मिलने लगी। सन 1934 में घटित एक घटना के बाद तो यह स्थान सभी धर्मों के लोगों में प्रसिद्ध हो गया। तब से कपूरथला रियासत के साहूकार पालाराम ने यहाँ सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया। बताया जाता है कि गांव में खाटी में एक पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे सोए हुए एक यात्री को स्वप्न में भगवान परशुराम ने दर्शन दिया और कहा कि यह मेरा तपोस्थल है, लोगों से कहो कि यहाँ मेरा मंदिर बनवाओ। तब वह यात्री लोगों के साथ कपूरथला रियासत के महाराजा से मिला। महाराजा ने खुशी से यह जगह मंदिर को भेंट कर दी और पाला राम से मंदिर निर्माण करने को कहा। उस निर्माण के कई साल बाद 1973 में ब्राह्मण मंडल फगवाड़ा ने भगवान परशुराम के प्राचीन मंदिर को भव्य रूप दिया। महर्षि परशुराम ने स्थापित किया था कैलाश मंदिर। आगरा से मथुरा रोड पर करीब 7 किलोमीटर दूर रूनकता के पास रेणुका धाम है, जो महर्षि परशुराम की मां रेणुका के नाम पर है। इतिहासविद राजकिशोर राजे के मुताबिक आज से करीब 10,500 वर्ष पहले भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि कैलाश मंदिर पर पूजा करने जाते थे। तपस्या से खुश हो गए। भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा, तो भगवान परशुराम ने कहा कि वे उनके साथ रेणुका धाम चले, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। यदि आप स्वयं हमारे साथ चलेंगे तो माँ को भी आपकी आराधना कर सकेंगी। इस पर भगवान शिव ने कहा कि वे तो वनवासी, इसलिए कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, लेकिन इस पर्वत के कण कण में विराजमान हूँ। आप जिस भी कण को ले जाएंगे उसमें मैं विराजमान रहूँगा। इस पर भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि 2 शिवलिंग लेकर चल दिए। रास्ते में संध्या वंदन के समय यमुना किनारे दोनों शिवलिंग को रख दिया। पूजन के बाद जब इन शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया तो शिवलिंग नहीं हिले। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं अचलेश्वर हूँ, जिस स्थान पर एक बार स्थापित हो गया हूँ तो वहीं रहता हूँ। रूनकता पूर्ण नाम रेणुकूट भगवान विष्णु के महिष परशुराम की माता रेणुका की ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। तो ये अंचलेश्वर हैं, जिस स्थान पर एक बार स्थापित होंगे वहाँ दोबारा नहीं हट सकते। तो शिवलिंग की स्थापना भी किया था जिले के गांवपुरा में। और जलालाबाद में परशुरामपुरी भी, ये 35 फुट की ऊंचाई पर भगवान परशुराम जी का प्राचीन मंदिर है। तो ये है पूरा भगवान परशुराम से संबंधित संयम, संकल्प और ध्यान, यही है भगवान परशुराम। महत्वपूर्ण जानकारियाँ भगवान परशुराम की प्रसिद्ध तपोस्थली खाटी धाम के बारे में भी। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी जो भगवान परशुराम के ऊपर बनाई गई थी। कभी संकल्प को सशरीर देखा है तो कभी संयम का मूर्त रूप देखा है।
क्या संघर्ष को चित्रित कर सकते हैं? आप किसी सन्यासी के क्रोधित होने की भी कल्पना कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रोधित रहते थे परशुराम जी। जब एक बार क्रोध कर देते थे तो उसको शांत करना भी मुश्किल होता था। तो जय भगवान परशुराम। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।